नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 21-22 सेशन के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लेडी हार्डिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये चारों कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। तो इनमें जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, इन चारों कॉलेजेस में दोस्तों जो आपका एडमिशन प्रोसेस है 21-22 सेशन के लिए, तो आपका एडमिशन है वो नीट के बेसिस पे करवाया जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग इनके द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उन नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इनके द्वारा रिक्वायरमेंट की गई थी उनका सेपरेट वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों ये सारे के सारे जो कॉलेजेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों का ये इशू था कि सर अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए उसमें फॉर्म फिल करना होगा जिससे कि हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। तो ये डाउट आपका क्लियर होगा और बाकी का आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी SC ST OBC, तो सारी संपूर्ण चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपकी राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें तो इनका जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, इन चारों कॉलेज का ही बात करें, ये चारों की चारों कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किए जा रहे हैं जो अदर कोर्सेज़ के हैं। तो आपकी ये डाउट था कि सर क्या हमें उसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना आपको। उसके लिए आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका इन चारों कॉलेजेस में नीट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा। तो आपको नीट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इनका अलग से सेपरेट आपके लिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो ये आपका अलग अलग किया जाएगा, ना कि आपका इन चारों कॉलेजेस के लिए एक ही काउंसलिंग प्रोसेस की जाएगी। आप चारों का अलग अलग किया जाएगा। जैसे कि राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसका जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी आफ्टर नीट, आपका नीट एग्जाम होने के बाद में, तो आपका इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे अगर आपको लेडी हार्डिंग में लेना है तो इसका अलग से होगा, अहिल्याबाई के लिए आपका अलग से, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का अलग से। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है। चारों के चारों गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों। इसका जो सीट मैट्रिक्स है, फीस क्या रहेगी, बाकी की डिटेल्स मैंने आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा रखी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। इसमें दोस्तों आपका आगे की जो प्रोसेस है वो ये रहेगी, अभी आपने नीट का फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको केवल नीट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। मतलब कहने का ये है कि आपको केवल एक एग्ज़ाम देना है और उस एक एग्ज़ाम के बेसिस पे आप मल्टीपल कॉलेजेस में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो आपका काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने का जो मौका दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपको आपके स्कोर के बेसिस पे। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतने आपके चांसेस हैं उतने ज़्यादा रहेंगे। तो आपको इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें कि दोस्तों आपके लिए ये मान के चलिए कि काफ़ी सारे बच्चों का तो ये भी इशू है कि सर हम नीट के बेसिस पे जो BSc नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जा रहा है तो इसमें हमारा होना मुश्किल है। दोस्तों मुश्किल उनके लिए होता है जो पहले ही हार मान लेते हैं। तो आपके लिए तो एक अच्छी चीज़ है कि जैसा कि हर वर्ष क्या होता था कि राजकुमारी अमृत कौर का अलग से एग्जाम होता था, लेडी हार्डिंगे का अलग, अहिल्याबाई का, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो इन चारों को आपको अलग अलग एग्जाम देना होता था। उससे अच्छा है कि आपको केवल एक ही एग्ज़ाम देना होता है और उनके एग्ज़ाम के बेसिस पे आप फिर काउंसलिंग में एक अलग अलग काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे ही काउंसलिंग की आपका इनके पोर्टल पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आएगी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो DU में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए जा रहे हैं वो अदर कोर्सेज़ के लिए हैं। अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इन चारों कॉलेजेज में एडमिशन लेना है तो DU में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी अभी आवश्यकता नहीं है। आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है। जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो आपकी काउंसलिंग की रहेगी, जो काउंसलिंग की अलग अलग इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी दोस्तों, केवल अपना फोकस है वो अपने जो नीट का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पर ही फोकस रखना है। इसी चक्कर में दोस्तों आपके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन भी रहती है कि सर हमें राजकुमारी अमृत कौर में आगे क्या करना होगा। तो इन चारों कॉलेज दोस्तों ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों इनकी जो ओवरऑल आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो और सेकंड आपका बात करते हैं इसमें कि जो आपका कोटा है उसके अंतर्गत, तो जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो आपकी कॉलेजेस हैं चारों की चारों, इनमें आपका 85 और 15 ये कोटा आपका रहने वाला है।
तो अगर आप दिल्ली के रेजिडेंशियल हैं तो आपको 85% जो कोटा है उसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप नॉन दिल्ली से रेजिडेंट हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको इसका 50% कोटा है, इसमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो 85 और 15% का ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी जो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आपको कितने मार्क्स पे आपका इनमें एडमिशन हो सकता है। मैं ओवरऑल कोटा बताऊँगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो स्टेट कोटा है, जैसे कि दिल्ली का है 85, हर एक स्टेट में यही रूल लागू होता है दोस्तों। 85% उस स्टेट के जो कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन ये दिया जाता है। और जो नॉन स्टेट कोटा होता है उसमें 15% है, वो ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से या किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो वो 15% कोटा के अंतर्गत उनको एडमिशन मिलता है। तो अगर इसमें स्टेट कोटा दिल्ली की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 प्लस स्कोर आपको करना आवश्यक है दोस्तों। अभी काफ़ी सारे बच्चों का तो ये रहेगा कि सर 500 प्लस में तो हम BAMS में या BHUMS में हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों वो समय गया जब BAMS या BHUMS में आपका एडमिशन आसानी से हो जाता था। अभी जो कंपटीशन वो काफ़ी टफ हो गया है। 720 मतलब कि 720 में 720 काफ़ी सारे बच्चों के आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी लाइटली ना ले कि सर 500 प्लस में हमारा तो BHUMS हम ले लेंगे, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको स्टेट कोटा के अंतर्गत जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 प्लस है वो स्कोर करना होगा। मैं चारों कॉलेजेस की बता रहा हूँ, इनमें आपका 5 से 10 मार्क्स है वो प्लस माइनस हो सकता है। SC ST की बात करें तो 480 प्लस आपको इसमें स्कोर करना होगा इन चारों कॉलेजेस में, क्योंकि दोस्तों इनमें जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं। और जिन बच्चों का MBBS में सिलेक्शन नहीं होता है तो उन मेडिकल फील्ड में ही जाने के लिए दोस्तों वो फिर नर्सिंग का जो आप BSc नर्सिंग है उस वे में जाते हैं, उस कोर्स को वो ऑप्ट करते हैं। तो इसमें स्टेट कोटा का दोस्तों ये हो गया। अब नॉन स्टेट कोटा जैसे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए अगर बात करें तो जनरल या ओबीसी की अगर कोई भी कैंडिडेट हैं तो उनका 520 प्लस आपका स्कोर होना इसमें आवश्यक है। और SC ST का 500 प्लस, तो ये आपको मिनिमम स्कोर करना है। और अभी कुछ बच्चों को तो ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो आसानी से गेन कर लेंगे। तो इतना आसानी से दोस्तों अगर नीट में आप स्कोर इतना गेन कर लेते तो हर कोई अभी तक MBBS की सीट भी पा लेता। तो 3 से 4 साल जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपनी अच्छी कोचिंग में इंस्टीट्यूट में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी इतना अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाते। तो काफ़ी मुश्किल होने वाला, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन काफ़ी टफ होगा। लाइटली ना लें और अपनी प्रिपरेशन में पूरा फोकस रखें। इसी लास्ट टाइम दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। NCERT बेस्ड आपको 11th और 12th NCERT बेस्ड जो भी आपकी क्वेश्चंस है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आपको करना है। थ्योरी पे आप फोकस करना बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। और सेकंड आपको फॉलो करना है मॉक टेस्ट सीरीज। आपको जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेल हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे ही आप अपना स्कोर वो अच्छा कर पाएंगे। बाकी का आप इधर उधर टाइम वेस्ट करने में अगर लगाते हो तो दोस्तों उसका तो किसी भी इंसान के पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप इसी समय को सही यूटिलाइज करेंगे तो आपका सिलेक्शन वो सुनिश्चित भी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ई-बुक का लिंक दे रखा है, तो वो ई-बुक आप अवेल कर लीजिए। वो उसमें से ही दोस्तों उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट्स में कितने क्वेश्चंस बनते हैं उनका डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस उन बेसिस पे कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ है वो बिल्कुल चीप कॉस्ट में अगर आपको चाहिए तो 70 आपको मॉक टेस्ट है वो 499 में आपको अवेलेबल करवा दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ई-बुक है और 70 आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया। तो अभी लास्ट टाइम में अगर आप इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूं दोस्तों आप 500 प्लस स्कोर है वो आसानी से अचीव कर लेंगे और आपके एडमिशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप इनको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो दोस्तों ये 3-in-1 बुक आपकी 11th और 12th NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव की है। कंप्लीट बुक है आपकी ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हो दोस्तों तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आपकी इनकी बेसिस पे हो जाएगी। आप इसको किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, तो बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसकी जो कॉस्ट है वो 299 है, बिल्कुल चीप कॉस्ट है दोस्तों। मिनिमम कॉस्ट में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट है 299 का, आप फ़ोनपे से, पेटीएम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी मोड से पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा डाउनलोड का आ जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं करते हैं दोस्तों तो आपने जो एक्टिव ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है इस ईमेल पे भी आपको एक मेल आएगा, वहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो 70 मॉक टेस्ट पेपर है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको भी इसी तरीके से अवेल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये आपका जो नीट के 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर थे, मैंने इसमें 5 एडिशनल ऐड कर दिए हैं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट पेपर को आप अवेल कीजिए, अपना टाइम सेट कीजिए और आप मॉक टेस्ट में आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं आपको आंसर की दी गई है। साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो उस बेसिस पे आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने, आपकी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली आपको फोकस करना होगा। ऐसे नहीं कि आपने बायोलॉजी पे किया, केमिस्ट्री पे किया, फिजिक्स को आपने स्किप कर दिया है। तो तीनों पे ही आपको अच्छे से फोकस करना होगा, तभी आप 500 प्लस स्कोर है वो गेन कर पाएंगे। दोस्तों इसको भी आप सेम उसी तरीके से अवेल कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो 499 है, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। दोस्तों आप अगर चाहें तो ये 70 मॉक टेस्ट पेपर अवेल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन को बूस्टअप देना चाहते हैं। कोई भी इशू है, कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगी दोस्तों आपकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या आपकी नीट से रिलेटेड, तो आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।